हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता प्रश्नावली 6 का पार्ट 1, यानी कि ये होने वाला है टॉपिक प्राचल का। ये मैंने पहले एडवांस में आपको हिंट दे दिया। अच्छा, प्राचल होते क्या है? तो प्राचल समीकरण बेटा क्या होते हैं कि जब एक्स और वाई के टर्म्स अलग अलग दिए हों और दोनों के बीच में एक कॉमन टर्म जैसे कितना थीटा दिया हो या टी दिया हो। तो इसको ज्यादा समझने के लिए मैं चलता हूं आज के पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल में हम देखते हैं क्या है। तो पूछा गया है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में एक्स तथा वाई दिए समीकरणों के द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy अपॉन dx ज्ञात करना है। अब देखिएगा ये क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें एक शब्द बोला उन्होंने, प्राचलों का विलोपन किए बिना। अब उसमें एक शब्द आया प्राचल। अब उसके पहले भी आ चुका था प्राचलिक रूप। तो ये क्या होता है? तो इसमें होता है कि जैसे ही x बराबर या y बराबर, आपके पास पहले सवाल आता था कि जैसे y बराबर साइन x, तो पहले के सवाल में y बराबर साइन x था। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब y बराबर साइन x था तो y का इक्वेशन कितना x के टर्म्स में था, तो x अलग से नहीं आता था। अब मैं चाहता हूं कितना, बाई एक्स बराबर साइन थीटा और बाई बराबर कॉस थीटा। तो x बराबर भी एक अलग से इक्वेशन ले लिया, y बराबर भी एक अलग से इक्वेशन ले लिया। तो इस टर्म्स को बोलते हैं बेटा कितना, प्राचल। क्या बोलते हैं इसको? प्राचल। या समीकरण को बोलेंगे प्राचलिक समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को जल्दी से हटाते हैं। अब हम देखते हैं आज के पहले सवाल के बारे में। और ये पहला सवाल क्या है, देखें जरा एक बार। इसमें क्या रहेगा ना, x का क्वेश्चन रहेगा और एक y का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उनके बीच में एक खास रिलेशन रहेगा कि x और y का जो सवाल रहेगा वो जिस फंक्शन का सवाल है, जैसे t का सवाल है तो इसमें भी जैसे 2t स्क्वायर है तो t कॉमन है, यहां पे y बराबर at की पावर 4 है, यानी कि t कॉमन है। तो ऐसे समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? प्राचल समीकरण। और ध्यान दीजिएगा, इसको सवाल में पूछा भी गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में x तथा y के दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई dx ज्ञात कीजिएगा। ऐसा। अब देखिए, कुछ नहीं करना आपको, x लिख लो आप, x बराबर 2a t स्क्वायर और कितना, y बराबर at की पावर 4। ये दो चीज आपने कर ली। अब जैसे ही आप ये दोनों चीज करोगे तो आपको क्या करना, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो देखो, ये सवाल किसका है? टी का है। तो आप कुछ नहीं करना है, टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलन करना है। तो लिख दो x का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पक्का? हाँ। अब आगे यहां भी लिख देना y का, देखो ये सवाल भी t के है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिएगा ये सवाल में क्या हो जाने वाला है। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, यहां x लिख लो बराबर 2a t स्क्वायर लिख दो। अब चूंकि आपको यहां पे क्या करना है, t के अवकलन में, t के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो d अपॉन dt लगा दीजिए। तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको देखिए जरा। तो dx, अच्छा एक बात, क्या t के सापेक्ष ना, तो यहां x के सापेक्ष हो गया। जाओ भाई मिट जाइए। हाँ, तो dt, तो ध्यान दीजिएगा dx अपॉन dt यहां पे आ जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, 2a कांस्टेंट और t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t, तो 2 2 जा 4at, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए आप। तो किसके बराबर हो गया, dx अपॉन dt के बराबर। वाओ, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहां देखो y बराबर कितना है, 4a t स्क्वायर। अब इस चीज को देखो, y बराबर a t की पावर 4 और यहां से आप डिफरेंशिएट करिए d अपॉन dt।
डी अपॉन डी टी। अब क्या डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? तो ए बाहर 4 टाइम्स ऑफ टी की पावर 3, 4 गुना ऑफ टी की पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4a टी क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। अब जल्दी से अगर आपने ये सॉल्व कर दिया, बोले सर हमने ये तो पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे कहीं ये भी समझ में नहीं आया कि सर डी वाई अपॉन डी एक्स कहां से मिलेगा। सर बाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी मिल गया, लेकिन हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था, और यहां डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया। तो चिंता की बात नहीं है, आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना बेटा, बस थोड़ा सा एक प्यारा सा काम करना है। यहां देखिए जरा, अवकलन करने पर यहां लिख दिया। अब इस लाइन को देखिए, आप यहां एक काम करो बहुत प्यारा सा, जो समीकरण 1 है और 2 है उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो लिखो समीकरण 2 डिवाइडेड 1, या ऐसा मत लिखो 1 एवं 2 से, क्योंकि कभी कभी dx अपॉन dy भी आ सकता है। समीकरण 1 एवं 2 से। अगर आपको चाहिए बेटा dy अपॉन dx, बोला हाँ सर चाहिए, बोला ओके, तो कुछ नहीं करना है, dy यहीं रखना है, dx यहीं रखना है। अब दोनों को आप डिवाइड कर दो, किस चीज से? dt से। तो क्या सवाल हो गया? dy के अपॉन में dt होल अपॉन dx के अपॉन में dt। अब देखिए, अब dy के अपॉन में dt कितना है? 4a t क्यूब, 4a t का क्यूब, dx अपॉन dt कितना बेटा? 4a t। तो देखो क्या जवाब आ रहा है, 4a से 4a कट जाएगा, टी क्यूब के अपॉन में t, मतलब बचेगा टी स्क्वायर। क्या बचेगा? टी स्क्वायर। इसका मतलब dy अपॉन dx बराबर हो गया बेटा कितना? t का स्क्वायर। तो बहुत टफ है नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा इजी है। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। देखिए एक बार क्या स्टेप्स था। तो आपने x का अलग डिफरेंशिएशन किया, y का एक अलग से डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि dy अपॉन dx चाहिए था तो कुछ नहीं करा, ऊपर dy इधर dx था, तो दोनों को dt dt से अगर डिवाइड किया तो वो टर्म्स बन गया dy अपॉन dt और नीचे बन गया dx अपॉन dt। तो आपने क्या किया, दोनों का मान रख दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, और 4a से 4a कट गया, टी क्यू अपॉन टी मतलब टी स्क्वायर। तो dy अपॉन dx बराबर टी स्क्वायर आपको प्राप्त हुआ। तो जल्दी से लिख लेते हैं। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल क्या है। तो समीकरण 1 यानी कि प्रश्न 1 के बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 ने भी यही बोला कि x बराबर कितना है? a cos थीटा। अब y बराबर कितना? b cos थीटा। तो देखो ये प्राचलिक क्यों है? देखो जैसे पहले t था दोनों में कॉमन, तो अभी क्या है बेटा? दोनों में थीटा कॉमन है। देख रहे हो, यहां भी थीटा कॉमन है, यहां भी थीटा कॉमन है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। अब ध्यान दीजिए, यहां लिख दीजिएगा कि x को थीटा के सापेक्ष अवकलित करने पर क्या हो जाएगा? अवकलित करने पर तो ध्यान दो, ये x रहा, ये a cos थीटा रहा, पक्का। अब मैं क्या करना चाहता हूं, थीटा के सापेक्ष में अवकलित, तो d अपॉन डी थीटा, d अपॉन डी थीटा, पक्का। अब हमारे पास क्या बचेगा? तो ये बचेगा dx अपॉन डी थीटा। अब यहां देखो एक कांस्टेंट बाहर, अब cos थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ये समीकरण 1 बना दिया। बहुत टफ नहीं है बेटा, आप जैसा सवाल दिख रहा है ना, x को अलग y को अलग कर दिया डिफरेंशिएट। अब यहां देखो क्या लिखेगा फिर, y को थीटा के सापेक्ष में अवकलित करने पर अब देखो अवकलित करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? तो आपको मिलेगा y बराबर b cos थीटा, और यहां पे क्या
डी अपॉन डी थीटा, यहां पे कौन, डी अपॉन डी थीटा। टफ है, इजी है, इजी है बेटा। अब आगे देखो, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ये कितना, बी बाहर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ए कॉस थीटा, ओके ठीक है, और यहां पे कितना है, बी कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। समीकरण दोनों को ऐसा रख दिया। अब देखो, अब समीकरण 1 और 2 दोनों का डिवीजन हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से समीकरण को देखना है। अब हमें कितना होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहां लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी थीटा। मैंने ठीक है सर, ऐसा कर देंगे। अब डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा बी गुना माइनस साइन थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा। एक बात देख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा बेटा जी बी अपॉन ए। तो जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिएगा और कितना ही प्यारा उत्तर आपको प्राप्त हो गया। तो जल्दी से लिख लीजिएगा इस चीज को, x बराबर ए कॉस थीटा और y इक्वल टू बी कॉस थीटा। अगर ऐसे दो आपको अलग अलग पद दिए हुए हैं तो इनको हम बोलते हैं कितना, प्राचलिक समीकरण। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों में अगर हमारे पास थीटा अगर कॉमन है तब। अब आगे देखिए, x का अलग डिफरेंशिएशन, y का अलग से डिफरेंशिएशन, और फिर समीकरण 1 और 2 से अगर dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा दोनों को डिवाइड कर दो। अब हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बराबर b अपॉन ए माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। अब ये अपने मन से नहीं लाया, ये देखो यहां लिखा हुआ था b टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा, a टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा। बस बेटा वैल्यू पुट करिए, अब दोनों कट जाएंगे तो b अपॉन ए, बस इतना सा आपका उत्तर था कि जो dy बाई डी एक्स आपको मिलता। अब अगला चलते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं उसमें कितना दम है। सेम सारी चीजें लगभग ऐसी होगी, है ना, ऐसा हम मानते हैं। मिटा दें, शाबाश। सवाल 2 के बाद सवाल 3 की तरफ चलते हैं। आइए, लो भाई साहब, ये भी बहुत ज्यादा टफ है क्या, नहीं बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है ये भी। तो x बराबर कितना है, साइन टी। आप हमेशा लिखेंगे, बोले सर एक काम और करते हैं, x के सापेक्ष में x को t के सापेक्ष में अवकलित करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, x ऐसा है बराबर इधर कितना, साइन टी हो जाएगा, और यहां पे आप देख लो d अपॉन कितना, dt, d अपॉन dt। अब आइए, तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। और ये समीकरण एक लाइन नहीं लगी डिफरेंशिएशन, ये तो थ्योरी लिखने में लग गया इतना, नहीं तो देखो डिफरेंशिएशन सिर्फ एक लाइन का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जैसे कॉस थीटा, वैसे ही साइन टी है तो कॉस टी हो गया। अरे भाई टी का ही तो रिस्पेक्ट है, यानी टी का ही तो सापेक्ष है। अब आगे देखो, यहां पे भी यहां लिख दीजिएगा बाई को टी के सापेक्ष में अवकलित करने पर क्या लिख दीजिएगा अगर अवकलित करने पर होगा तो। अब देखो, बाई बराबर कॉस 2t, बाई बराबर कॉस 2t, तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन dt, ये कितना, d अपॉन dt। टफ है, नहीं कोई टफ नहीं है। अब आगे देखिए, dy अपॉन dt बराबर कितना बेटा,
cos 2t का डिफरेंशिएशन, तो देखो cos 2t का तो सबसे पहले माइनस का sin 2t, लेकिन बेटा आप चाहें तो d अपॉन डी टी ऑफ 2t, जो कि चेन रूल होता है यानी श्रृंखला का नियम होता है, उससे कर सकते हैं। अब आगे माइनस का sin 2t इंटू 2t का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1, तो ध्यान दे इसको हो सकता है माइनस का 2 sin 2t, तो ये इक्वेशन 2 किसके बराबर मेरे बच्चे, तो dy अपॉन dt के बराबर, dy अपॉन dt के बराबर। अब क्या होगा, dx अपॉन dt है, dy अपॉन dt, तो लिख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 से और 2 से क्या हो जाएगा बेटा, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए आपको, dy अपॉन डी एक्स, जो कि कितना हो जाता है dy के अपॉन में dt और फिर कितना dx के अपॉन में dt। अब ध्यान दीजिए dy अपॉन dx आपका कैसे प्राप्त होगा बेटा, तो dy अपॉन dt कितना है, माइनस का 2 sin 2t, माइनस का 2 sin 2t अपॉन ये कितना है, सिंपल cos t। तो देखो उत्तर को आप यहीं पे छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उत्तर को और सिंप्लीफाई किया जाए तो भी एक मेथड है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपके पास नॉलेज है जबरदस्त तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए माइनस का 2 sin 2t का फार्मूला एक और होता है बेटा, 2 sin t इंटू कॉस टी अपॉन कितना है cos t। अब आगे cos t से ये cos t काट देते हैं, तो माइनस का 4 sin t, dy अपॉन डी एक्स बराबर, dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना, माइनस 2 2 जा 4 sin t। ये अब एकदम सही बात आया। अब जरा इसको हम घेर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष में कितना होगा बेटा, माइनस का 4 sin t होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप इसको नोट कर लो फटाक से, शाबाश। अब ये जैसे ही आप नोट करेंगे हम अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देख लो कितना, प्रश्न क्रमांक 3 हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ हम चलते बेटा, नोट कर लिया, शाबाश। अब आगे देखो 3 के बाद आप चौथे सवाल की तरफ चलेंगे। अरे खतरनाक ही है ये सवाल, कितना इजी है कह नहीं सकते। तो x बराबर कितना है 4t और इधर y बराबर कितना है 4 के अपॉन में t। तो अब ध्यान दीजिएगा 4 के अपॉन में t का हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे और या x का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब देखो, अब मैं काम ऐसे भी लिख देता हूं कि x एवं y का अलग अलग लिखता था ना, एक साथ लिख दो, x एवं y का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बोले क्या हो जाएगा, ये भी चेक कर देता हूं मैं, 2 मिनट रुको। अब आओ लाइन खींच दो इधर कितना बेटा x बराबर 4t और इधर कितना y बराबर 4 के अपॉन में t, दैट्स अ पॉइंट। अब t के सापेक्ष में अवकलन करना है, बोला हाँ, तो ये लो d अपॉन dt, ये भी d अपॉन dt, यहां d अपॉन dt और यहां भी d अपॉन dt। टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आइए dx अपॉन dt बराबर कितना बेटा 4 बाहर और d अपॉन dt ऑफ कितना t। अब एक काम करो, इसको तो थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, d ऑफ t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वैसे कितना d अपॉन dt ऑफ t कितना हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि जैसे d अपॉन dx ऑफ x कितना 1, सही ना। तो देखो यहां t का अवकलन कितना 1, तो 1 इंटू 4 बराबर 4 बच गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया dx अपॉन dt के बराबर। ये समीकरण 1 मान लो फटाक से, क्योंकि अच्छा दूसरा भी समीकरण तो लाना है ना। अब आगे देखो dy अपॉन dt बराबर कितना बेटा 4 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन t। तो एक रफ वर्क में पहले से मैं बता दे रहा हूं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाए बेटा, यहां
डी अपॉन डी टी ऑफ 1 अपॉन टी। तो इसको क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ कितना, टी की पावर -1, ये कितना हो जाएगा -1, टी की पावर -1, एक और -1 तो -1, टी की पावर -2 तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। पक्का? तो इस पूरे की वैल्यू कितना रख देंगे बेटा, 4 टाइम्स ऑफ -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी टी के। तो डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। ये समीकरण 2। अब आप मेरे को बताओ कि ये सवाल क्या अलग है? ठीक है, ये दोनों आप सवाल समझ गए। तो dy अपॉन dt भी आपके पास उत्तर है, dx अपॉन dt भी उत्तर है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है dy अपॉन dx। आप लिख दो तो भैया अब तो हमको नॉलेज है ना, अब ये सब टर्म्स हटा दे रहा हूं बेटा, है ना, ये आपके नॉलेज के लिए बनाया था मैंने। अब देखिए, अब आप लिखिए कि सर हमें चाहिए कितना, dy अपॉन dx, और उसके बाद में हमें मालूम भी है। तो लिखिए, चूंकि dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है कि dy अपॉन dt का डिवीजन dx अपॉन dt के साथ, ये रूल है। अब बिल्कुल, अब आगे देखो, dy अपॉन dt कितना, -4 के अपॉन में टी स्क्वायर, जल्दी से लिख दो, -4 के अपॉन में टी स्क्वायर, फिर कितना बेटा, dx अपॉन dt कितना बच्चे, यहां उठाओ 4, तो यहां पे है 4। अब एक बात ध्यान दो, माइनस का 4, ये अपॉन में टी स्क्वायर, ये पहले से 4 से 4 कट गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर क्रिएट हो गया। ये किसके बराबर बताओ, dy अपॉन dx के बराबर। तो dy बाई dx बराबर कितना, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इसको लिख लो और कॉपी कर लो। ऐसे ही बड़े शानदार सवाल है। देखो प्राचलिक समीकरण तो बहुत टफ नहीं है, प्राचलिक समीकरण में बहुत सिंपल सा चीज है, एक x अलग दिया रहेगा, y एक अलग दिया रहेगा, आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है, और जैसे ही दोनों को डिफरेंशिएट किया उसमें लिख दिया गया है खास बात की भैया प्राचल का बिना विलोपन किए। अब ऐसा, तो मेरे प्यारे बच्चे पहले जल्दी से लिख लीजिए, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इस सवाल में ये जो शब्द आता है ना, 3 से 4 सवाल हम कर चुके हैं, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इसमें एक शब्द लिखा हुआ था, प्राचलों का विलोपन किए बिना। अगर विलोपन कर देते तब क्या उत्तर आता, ये भी तो एक बात है ना। तो मैं देखता आता हूं आपको कि अगर इसका विलोपन कर देते तब क्या उत्तर आता। तो एक बार इस सवाल को आप देख लीजिएगा, कितना है, x बराबर कितना है 4t, और y बराबर कितना है 4 अपॉन टी। x बराबर कितना था बेटा, जल्दी बताइए। x बराबर था 4t, और y बराबर था आपके पास कितना, 4 अपॉन टी। एक बार और चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने बोला है कि यदि विलोपन कर दिया जाए तब क्या। अब विलोपन कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, ऐसा कर सकते ना कि जैसे यहां पे कितना टी है, ये टी उधर लेके चले गए, बाई इधर आ गया, तो 4 अपॉन बाई हो गया। अब इस टी का मान हमने यहां रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 4 गुना टी की वैल्यू कितना, 4 अपॉन बाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 4 छक 16 अपॉन बाई, बाई इधर x इधर, 16 अपॉन x। पक्का। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो हमारा समीकरण y बराबर 16 अपॉन x आ गया। अब देखो dy अपॉन dx मतलब d अपॉन dx ऑफ कितना, 16 अपॉन x बराबर कितना, 16 बाहर, x का डिफरेंशिएशन, ओ मतलब 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन, तब क्या हो जाएगा बताओ, 16 का 16 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बराबर -16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जो उत्तर प्राप्त हो गया आपको, कैसे बेटा, तो dy अपॉन dx की जगह। तो क्या बहुत टफ था, है ना। तो देखो आपका इस मेथड के थ्रू भी आंसर कितना आ गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब t का वैल्यूज क्या है हमारे पास, किसको हमने t माना है, तो किसके सापेक्ष में t माना है, ऐसा भी कुछ है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। नहीं तो t की वैल्यू आप चाहे तो यहां से निकाल लीजिए, t बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन 4 या 4 अपॉन x, या t की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा आप कर सकते हैं। अब आगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब आपको कितना, x के टर्म्स में आ गया।
तो x का टर्म्स कितना है, माइनस का 16 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो उधर वाला उत्तर लिखना हो तो x का मान कितना था, 4t। x का मान कितना था, 4t, तो यहां पे लिख दीजिएगा अगर इच्छा हो तब लिख देना, चूंकि dy अपॉन dx बराबर कितना है हमारे पास, -16 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 16 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब x का मान कितना हमारे पास, 4t है। देखो तो कितना, 4t, तो 4t का स्क्वायर यानी कितना, -16 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ये टी स्क्वायर, तो एक 16 से 16 कट गया तो -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो dy अपॉन dx का मान कितना, -1 अपॉन टी स्क्वायर। यहां भी देखो dy अपॉन dx का स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों वैसे तो ये मेथड सबसे बेहतर है, इन केस वैसे तो ये करना नहीं है आपको, क्योंकि सवाल में साफ साफ मना किया हुआ कि विलोपन का विधि में उपयोग नहीं करना है। यानी कि विलोपन की विधि में क्या होता है कि जो टर्म्स में सवाल दिया हो उसमें से हम कितना, एक एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के हम इधर पुट कर देते हैं और सवाल को हम एक्स और वाई के टर्म्स में लाके छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया, हमारा ऐसा उत्तर प्राप्त होता है, ऐसा कहना है। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे आज हम इस मेथड का अनुसरण करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, है कि नहीं। अब जल्दी से आप नोट करेंगे, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जल्दी नोट करो बेटा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस सवाल को लिख लिया है तब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और आपने दोनों मेथड चूंकि सीख लिया है कि डायरेक्ट हम ये प्राचल का बिना विलोपन के कैसे सॉल्व करते थे, और दूसरा विलोपन करके भी हमें वही उत्तर प्राप्त होता है। तो जब सवाल में लिखा गया है कि बिना विलोपन के, तो बिल्कुल हमारे पास मेथड रेडी है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हम देखेंगे बेटा कि किस टाइप का सवाल आ रहा है। तो देखिएगा 5वां वाले सवाल में क्या लिखा है, x बराबर कितना, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और दूसरा y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से देखोगा आप इस सवाल को, आप जानते ही हैं क्या करना है आपको, है कि नहीं। तो आप इस सवाल को यहां से यहां तक लिख लो और लिख दीजिएगा कि x का कितना, थीटा के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखो यहां भी थीटा है और यहां भी थीटा है, और यहां भी 2 थीटा है और यहां भी 2 थीटा है। तो थीटा और 2 थीटा मतलब कितना, दोनों में प्राचल कौन है, थीटा है। तो लिख दो x का एवं मैं तो कह रहा हूं y का भी लिख दो, x एवं y का, x एवं y का क्या करेंगे हम, x एवं y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अब देखो क्या होता है जल्दी से। तो बहुत बढ़िया, x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, समझे। अब इस सवाल का हम क्या करेंगे, अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष में करना है, तो ध्यान दीजिएगा हमें करना है d अपॉन डी थीटा। तो d अपॉन डी थीटा और d अपॉन डी थीटा। अब आगे देखो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा बराबर कितना बेटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, और साथ में 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन। अब 2 थीटा का कितना हो जाएगा, तो आप चाहो तो लिख लो ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा का बेटा 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना, माइनस माइनस प्लस sin 2 थीटा इंटू 2। अब यहां पे कितना, माइनस sin थीटा। अब इसको बहुत ज्यादा तो अरेंज कर लो, 2 sin 2 थीटा, इसको आगे लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद कितना बेटा, माइनस का sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन 1, खत्म। अब हमारे पास एक सवाल और बचा गया, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब आओ जल्दी। तो ये हमने समीकरण 1 निकाल लिया, अब समीकरण 2 है बेटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अब कितना, अब दोनों का जरा हम अवकलन कर दें, अवकलन ही तो करना है। अब आओ, अवकलन है क्या हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी थीटा।
अब आगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जल्दी बताओ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, साइन थीटा का कॉस थीटा, और ऐसे कितना होता था dy अपॉन किसके, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कैसे बाई का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होता बता, डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा जो कि कॉस थीटा बनता, और डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा जो कि कॉस 2 थीटा बनता, और 2 थीटा का फिर चेन रूल के हिसाब से तो 2 बच जाता। अब अरेंज करना हो तो कर लो, बाकी तो अरेंज है। कितना, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कितना बेटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये समीकरण 2। अब हमारे पास जगह नहीं है भाई, है ना, अब जगह थोड़ा सा बना लेना चाहिए। अब हम अगले पेज की तरफ चलेंगे, अब देखेंगे वहां पे क्या है। या अब जब हम इसको सवाल को सवार के लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा डी वाई अपॉन, चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होता है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन दोनों का डी थीटा है तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में पहले से डिफरेंशिएशन किसका, बाई का और फिर एक्स का, बोले दोनों समीकरणों का आप डिवाइड कर दो। अब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर प्राप्त होगा, इस बात को देख लेना। देखो तो यहां पे कितना बाई का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा होल अपॉन यहां पे कितना बेटा, तो 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा है ना, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो बस इतना प्यारा सा सवाल आपको प्राप्त हुआ है जिसका इतना प्यारा सा हल आपको मिला है। अब आगे पिछले में अगर कुछ सुंदरता के हिसाब से देखी जाए तो आप सवालों को एक खास तरीके से और भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपने लिखा बहुत अच्छा, अब इसी चीज को मैं चाहूं तो थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं, इसको नीचे कर देता हूं मैं, ठीक है। अब ये जो सवाल हमने उठाया था यहां पे, ये देखो, शाबाश, ये सवाल को हम यहां और लिख देते हैं। अब यहां बस एक ही काम करना, क्योंकि ये बाई वाला सवाल है ना, अच्छा धत, यहां बाई का सवाल है तो लिख देना बाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये देखो ऐसा लिख दो तो और सुंदर लगेगा, मतलब पहले वाला भी सुंदर था और ये वाला और बेहतरीन लगेगा। अब इसको कॉपी कर लो और यहां वाले में पेस्ट कर दो, ये देखो। अब बोले सर ये वाला सवाल तो बाई का था, तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो बाई की जगह एक्स लिख दिया। तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करने के बाद ऐसा भी लिख सकते, समीकरण 1 समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर और उधर बाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये पूरा समीकरण 1 है आपके पास, एक पूरा समीकरण 2 है। अब आपको क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप जानते हो कि भाई साहब डी वाई, अगर बाई को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट किया हुआ जो उत्तर है वो ऊपर लिख दो और फिर नीचे लिख दो और आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या सच में बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम चलेंगे अपने अगले मिशन की तरफ, और अगला मिशन क्या है, अगला मिशन होगा सवाल नंबर 5 के बाद 6। अब आगे देखिएगा, कौन है भैया, 5 हो चुका और 6 की तरफ बारी है। हाँ 6 वाला भी तो बिल्कुल वैसा ही है, चेक कर लीजिए। एक्स बराबर कितना, ए थीटा माइनस साइन थीटा, और कितना बाई बराबर ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे लगता है क्या करना है, एक बार एक्स का अवकलन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके, और एक बार बाई का अवकलन कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। अब दोनों को अलग अलग अवकलन करेंगे और जब हमें चाहिए होगा डी वाई बाई डी एक्स तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। प्रोसेस आप याद रखो, तो एक्स का अवकलन, फिर बाई का अवकलन, फिर दोनों का आपस में डिवीजन, तो मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी एक्स। बस इसके अलावा कुछ नहीं करनी है। और हाँ लास्ट में अगर आपको लगता है सवाल इजी करना है तो एकदम लास्ट के स्टेप का है,
एक दो स्टेप अगर मार करके आप इजी कर ले तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो चले शुरू कर लें। अब आइए लिखिए बेटा, है ना, लिख लीजिए। पहले क्या लिखिएगा, x का थीटा प्राचल है ना, का थीटा के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर a थीटा साइन थीटा। अब कितना हो जाएगा, y बराबर, अच्छा पहले तो डिफरेंशिएट कर दो यार, हटाओ, क्या हो जाएगा अवकलन करने पर, ओ भाई साहब d अपॉन डी थीटा, और इधर भी हमारा कितना d अपॉन डी थीटा, कितना d अपॉन डी थीटा। मैंने ठीक है, अब भी लो, अब भी क्या, अभी देख लो, dx अपॉन डी थीटा बराबर कितना बेटा, a बाहर ब्रैकेट में d अपॉन डी थीटा, और ये प्यारा वाला थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा, और कितना ये साइन थीटा। तो भाई साहब फार्मूला जिस बच्चे को अगर याद होगा तो वो बच्चा हीरो है, और हीरो बच्चा देखो अभी कैसा सॉल्व करेगा। a बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। वाह, तो ये समीकरण 1 हुआ कब, जब आपने लिखा dx अपॉन डी थीटा, किसके बराबर बेटा, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। अब हम इधर करेंगे, अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, dx अपॉन डी थीटा की जगह अब आगे बाई बराबर, अब लिख दीजिएगा बाई के सापेक्ष में, बाई का थीटा के सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में, सापेक्ष में अवकलन करने पर, अब अवकलन करने पर, अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन होता बाबू, पक्का समझ गए। अब जैसे ही अवकलन करिएगा तो हमारा बाई वाला सवाल उठाओ भाई, क्या बात कर रहे हो, बाई बराबर कितना है, उठाओ 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 बेचारे को, a फिर कितना है 1 प्लस कितना है कॉस थीटा, ये हुई ना बात। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, आउट आइए, तो d अपॉन डी थीटा, फिर यहां पे कितना बेटा d अपॉन डी थीटा। अब आगे देखिएगा, आइए, तो dy अपॉन डी थीटा बराबर कितना बच्चे, d अपॉन डी थीटा ऑफ कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर, तो कितना, पहले तो एक कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं हम, आइए कितना, एक कांस्टेंट बाहर, और d अपॉन डी थीटा ऑफ कितना, पहले तो 1 प्लस d अपॉन डी थीटा ऑफ किसका, कॉस थीटा का। अब भी देखो 2 मिनट के अंदर क्या जवाब आता है, a इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का a साइन थीटा। अब ये समीकरण दूसरा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 कितना, dy अपॉन डी थीटा बराबर। हाँ, फिर से अगले पेज की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों आपको, क्योंकि ध्यान दीजिएगा dy अपॉन डी थीटा आ चुका है, dxy अपॉन डी थीटा भी आ चुका है। अब जल्दी से जरा हम कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए, dy अपॉन डी थीटा। तो जल्दी से देखिए, dy अपॉन डी थीटा बराबर, चूंकि dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा का डिवीजन किसके साथ बेटा, dx अपॉन डी थीटा के साथ, पक्का, अरे हाँ कि ना। अब आगे बराबर, अब सुनो, सबसे पहली बात dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करो बेटा, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा होल अपॉन कितना, a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा। तो बहुत टफ है नहीं है बेटा। अब आगे a से कट जाएगा, a से कट जाएगा तो माइनस का साइन थीटा, मैंने हाँ ओके, अपॉन कितना 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने हाँ ये भी ओके। अब एक बात बताऊं मैं आपको, फार्मूला अगर आपको याद हो ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा एक खास फार्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर, जो भी थीटा है ना बेटा उसका आधा, और माइनस इधर साइन थीटा होता है फार्मूला 2 साइन
थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो बहुत टफ है? अरे क्या टफ रहेगा भाई, एकदम इजी है। 2 से 2 गुजर गया, साइन थीटा बाई टू से साइन का एक स्क्वायर चला गया। अब हमारे पास बच गए हैं कौन से भाई साहब? अब हमारे पास बच गए मेरे प्यारे बच्चे, देखिएगा तो कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई टू। माइनस बचा क्या? हाँ माइनस बच गया, तो बोले ठीक है ओके, तो माइनस कॉट थीटा बाई टू। तो कितना प्यारा जवाब है, बहुत इजी जवाब है। अब आगे सुनो, किसके बराबर लिखो जल्दी, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। ये भी कितना? डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। यहां देखो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। जल्दी से जरा इसको लिख लीजिए। तो कितना टफ सवाल था बेटा, बहुत ज्यादा इजी था। जल्दी से अगर आप कॉपी कर लेते तो मजा ही आ जाता। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कितना है? तो ये सवाल 6 है, जहां पे कितना x बराबर a थीटा साइन थीटा था। और दूसरा कितना था बेटा? दूसरा वाला सवाल कितना था बताइए? वाह वाह, तो x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, और अच्छा माइनस ही था ना, हाँ माइनस था बिल्कुल। और ये कितना? a प्लस कितना साइन थीटा। वाह क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, और पूरा डिफरेंशिएशन आपने कर लिया। एक बार हमने कितना x का थीटा के सापेक्ष में अवकलन किया, और फिर कितना y का थीटा के सापेक्ष में अवकलन किया। दोनों तरफ जब हमने अवकलन किया है तब हमको क्या प्राप्त हुआ? यहां से डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। हमने क्या किया हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम तो ऐसे मानने वाले नहीं है। हमको तो मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऐसा लिख देना कि चूंकि हमको तो मालूम है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है? डी वाई अपॉन डी थीटा के होल अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों का डिवीजन कर दिया। जैसे ही डिवीजन किया, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन के स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचेगा। आज शाबाश, जो कि कॉट थीटा बाई 2 लिख देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। अब मैं इसको क्लियर करता हूं। अब हम दौड़ के चलेंगे अपने अगले मिशन पे। अगला मिशन क्या है भाई हमारा? तो प्रश्न क्रमांक कौन सा? 6 के बाद 7 है हमारा अगला। आई शाबाश, देखो 7 बराबर, ये बढ़िया सवाल है गुरु, ये इसमें मजा आ जाएगा। वाह, तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर कितना है? साइन क्यू टी, साइन की पावर 3t के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, और यहां कितना है? y बराबर कॉस 3t यानी कॉस QT के होल अपॉन में कॉस 2t। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे x और y दोनों का प्राचल समीकरण है, और दोनों का प्राचल कौन है बेटा? t देखो सब जगह है, इधर भी cos 2t है, इधर भी cos 2t है। यानी कि सवाल ज्यादा टफ तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ लेंथी बड़ी हो जाएगी, लेंथ बड़ी हो जाएगी उस चीज की, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं अपन, पहले x की बात करते हैं। लिखिए, चूंकि x बराबर साइन क्यू टी के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब आगे लिख दो, x का क्या? t के सापेक्ष अवकलन करने पर x बराबर साइन क्यू टी के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना बेटा? कॉस 2t। अब सुनो क्या करना है मुझे? d अपॉन डी टी। कितना? d अपॉन डी टी। तो इधर भी कितना? d अपॉन डी टी। समझे? अब ये जैसे ही होगा तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी। कितना हो जाएगा बेटा? dx अपॉन डी टी। अच्छा, जगह थोड़ी कम पड़ेगी क्योंकि भाई साहब सवाल थोड़ा सा लंबा है। अब खास बात डिवीजन वाला भी है। या तो हमारे पास तो एक बुद्धि और चला था कि भैया लॉग ले ले क्या दोनों साइड, ये भी एक अच्छा आइडिया होता अगर लॉग भी ले लेते। चलो कोई बात नहीं है, अभी तो नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देते, चिंता की क्या बात है। अगला पेज भी तो है हमारे पास, इनफाइनाइट पेज है भाई। अब आइए, कितना हो जाएगा? cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t का बेटा जी होल स्क्वायर। अब आगे कितना हो जाएगा? cos 2t
को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा साइन क्यूटी का। अब माइनस साइन क्यूटी को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किस चीज का हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का। लेकिन जगह नहीं बचेगी तो जरा इसको इधर लाना पड़ेगा। आइए, है ना। चलो अब आगे मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब हल्का सा एक सेपरेशन बना ही लेते हैं अभी से ताकि दिक्कत नहीं आए। अब आओ, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, यहां तक क्लियर है। अब तो क्लियर होगा। अब एक एक करके आप लाइन पुट करते जाना। dy बाई dx बराबर कहा गया, dx अपॉन dt बराबर, अरे रबर जी चल जाओ यार, dx अपॉन dt बराबर, आइए स्क्वायर से नीचे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। मतलब हो सर ये तो कन्फर्म है, तो कितना cos 2t बचेगा। मतलब अरे वो बहुत बढ़िया। आगे अंडर रूट ऑफ cos 2t, मैंने ओके, अभी के अभी कोई परेशानी नहीं। अब यहां देखो क्यूब ऑफ साइन टी, तो कितना लगा 3 साइन स्क्वायर टी। पहले पावर का डिफरेंशिएशन और फिर बेटा चेन रूल। अब चेन रूल का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी माइनस। अभी सवाल स्टार्ट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। साइन क्यूटी का डिफरेंशिएशन, तो पहले डिफरेंशिएशन तो है नहीं, तो साइन क्यूटी सेम टू सेम। अब आगे अंडर रूट ऑफ कोई भी एक्स रहे, जैसे अंडर रूट के अंदर एक्स रहता तो कितना 1/2 रूट एक्स होता है। तो अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, तो कितना बेटा 1 के अपॉन में कितना अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, और साथ ही साथ कितना 2 का मल्टीपल होता। लेकिन एक लाइन और बनती, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2t। क्या बेटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2t मल्टीप्लाई में। अब जगह का सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अब नहीं किए तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आइए, अब एक ही लाइन और लिखा जा सकता है नीचे, जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है, इसके अलावा आप लिख भी नहीं पाएंगे। अब सुनिएगा जल्दी, dx कितना बेटा, dx अपॉन dt इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, मतलब ओके। साइन टी का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस टी। आई शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो ध्यान से एकदम, माइनस साइन क्यू टी, ओके ठीक है। यहां पे खुद एक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया अपने आप। एक डिवीजन तो था ही, एक डिवीजन का प्रोसेस और स्टार्ट हो गया। नीचे कितना है, cos 2t, पक्का। अब एक डिवीजन का प्रोसेस देखो क्या हो जाएगा, सुनो बेटा। तो ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट cos 2t। अब इसमें एक चीज और चाहिए मुझे, सुनिए ध्यान से। साइन क्यू टी चल रहा था, cos 2t का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो माइनस का साइन 2t और फिर इस 2t का डिफरेंशिएशन फिर से 2। हाँ, फाइनली डिफरेंशिएशन सब खत्म हुआ। अब कैलकुलेशन बच गया आपका। कैलकुलेशन कैसे करिएगा मैं बताता हूं, देखो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉस 2t यहां मल्टीप्लाई होगा और फिर डिवाइड में नीचे आएगा, बस इतनी सी बात। अब लेकिन ये इतनी सी बात नहीं है बेटा, अब ये बहुत बड़ी बात है। अब ये तो जगह चाहिए, अब जगह तो लेने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। चलो वहां से हम कॉपी करेंगे, तो dx अपॉन dt बराबर, आओ dx अपॉन dt बराबर क्या है, ये देखो 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 और cos 2t का मल्टीप्लाई इसके अंडर रूट के साथ, 2 अंडर रूट cos 2t का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर, देखो बेटा, एक पहले से अंडर रूट cos 2t है, एक और अंडर रूट ऑफ cos 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं है। अब हो गए, फिर 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी। अब देखो कितना है, cos t माइनस cos t माइनस, अब वहां से देख लो, माइनस और माइनस प्लस,
फिर 2 साइन 2t साइन QT प्लस 2 साइन 2t साइन QT। एक बार और चेक कर लिया जाए, गलती ना हो तो माइनस और माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t साइन QT। ठीक है, क्या बिल्कुल सही था? हाँ बिल्कुल सही था। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा बेटा, cos 2t तो पहले से था और 2 टाइम्स ऑफ cos 2t अंडर रूट के साथ नीचे आएगा। तो देखो टोटल डिवाइड में cos 2t पहले से था और 2 टाइम्स ऑफ cos 2t अंडर रूट में फिर से आ जाएगा। फिर से चेक करा दूं तो देखो ये 2 टाइम्स ऑफ cos 2√t नीचे आ जाएगा और cos 2t पहले से था। अब कंट्रोल, अब अपने ऊपर देखो जरा ध्यान से, तो dx अपॉन dt क्या इतना बड़ा डेंजरस है? नहीं बेटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 दूना 6 cos 2t मतलब ओके, साइन स्क्वायर टी मतलब ओके, cos t ओके, और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t इंटू साइन QT। कुछ चाहो तो कॉमन ले लो, है ना, अगर इच्छा है तो कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या कॉमन ले सकते हैं ये भी आप देखना चाहो तो वो भी आपके पास एक सवाल था। साइन स्क्वायर टी को आप एक और तरीके से लिख सकते थे अगर आप चाहते तब। अब कैसे आप चाहते ये तो आप ही बता सकते थे, मैं तो कह नहीं सकता। अब आगे देखिएगा, आई भाई साहब बाहर जाओ। अब देखो ये साइन स्क्वायर टी है ना, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, यहां से हटाऊं तो साइन टी इंटू साइन टी तो हो गया ना साइन स्क्वायर टी। अब यहां देखो 6 था तो 6 को लिख सकता हूं ना 3 गुना 2, लेकिन हमारा यहां लिखने का क्या मतलब है, 2 ये साइन टी और कॉस टी, एक और फार्मूला बन गया बेटा साइन 2t का। किस चीज का, साइन 2t का। ये हो गया कितना, साइन 2t का फार्मूला। अब ये भाई साहब गुजर गए, ये गुजर गए और ये भी गुजर गए, 3। अब कौन बच गए, 3 बच गए, कॉस 2t बच गए और कितना बच गए, साइन t बच गए। यहां से कौन भाई साहब बच गए, तो ध्यान दीजिए प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t और कितना साइन क्यूब t। अब चाहो तो 2 साइन 2t cos 2t, ये cos साइन 4t का भी फार्मूला बन सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, साफ सुथरा देखो दिख रहा, साइन 2t बाहर ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो साइन 2t भी आप चाहो तो बाहर ले लो अगर आपकी इच्छा है तब। तो यहां क्या बच जाएगा, 3 cos 2t और साइन t भी एक बाहर ले सकते हो, तो यहां से साइन t तो चले जाएंगे, साइन 2t और साइन t अगर चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 3 और cos 2t। अब यहां से देखो बेटा साइन 2t चले गए और यहां तो बच जाएंगे भाई साहब 2 बार साइन स्क्वायर t। अब जरा इस चीज को लिख लिया जाए करली ब्रैकेट्स में, बट एक चीज को आपने मिस कर दिया। ओके, एक क्या मिस कर दिया तो मैं बताता हूं, आपने बड़ी प्यारी चीज मिस करी। अरे भैया डिवाइड वाले चाचा कहां गए, तो डिवाइड वाले भाई साहब को कौन लिखेगा, अरे हम ही लिखेंगे ना, अपना ही तो सवाल है ये देखो। तो 2 टाइम्स ऑफ cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, बार बार लिखते रहना पड़ता है ना, इनको छोड़ नहीं सकते। तो 2 टाइम्स ऑफ cos 2t इंटू अंडर रूट ऑफ cos 2t, फिर इनके अपॉन में कितना, 2 टाइम्स ऑफ cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। चलो अब इसको समीकरण 1 नाम दे दो, और ये समीकरण क्या है बेटा, तो ये dx अपॉन dt है। क्या है ये, dx अपॉन dt है। टफ है नहीं, हाँ लेंथ में ज्यादा लंबी है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं अगले वाले स्टेप के ऊपर, जल्दी नोट करिए बेटा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप चाहते कि इसको भी इजी किया जाए तो भी एक आपके पास एक मेथड है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो साइन 2t का फार्मूला 2 साइन t cos t, ओके, और एक और फार्मूला cos 2t का, तो cos 2t का साइन के टर्म्स में क्या फार्मूला है ये भी आप लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसी फार्मूला को मैं और थोड़ा सा इजी कर सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसको समीकरण 1 बनाओ, अगर इच्छा है तब। अगला पेज ले ले बेटा, चलो ये कितना हो जाएगा, साइन t साइन 2t और 3 cos 2t प्लस का 2 साइन स्क्वायर t के होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। तो एक बार जल्दी से प्यार से देख लिया जाए इस सवाल को। सर बिल्कुल सर, अभी देख लेते हैं, तो अगले स्क्रीन पे चला जाए क्या,
हाँ जी, अगले स्क्रीन पे चला जाए। अब जरा इस चीज को कॉपी करेगा, साइन टी साइन 2t, साइन टी और साइन 2t, साइन टी और साइन 2t। पक्का लिख लिया? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा पूरा लिखो ना बेटा। साइन टी साइन 2t, 3 cos t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 3 cos t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर टी, पक्का, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अच्छा, होल अपॉन में, तो होल अपॉन में लिख देना बेटा क्या है, तो होल अपॉन में है 2 cos 2t, 2 cos 2t और कितना अंडर रूट रूप में cos 2t। अब दे दी जल्दी, 2 cos 2t अंडर रूट में cos 2t किसके बराबर, dx अपॉन dt के बराबर। हाँ जी, अब देखो सेम सवाल को मैं कॉपी कर ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा सावधानी जो बच्चा रख लेगा वो हीरो बच्चा। और इसी चीज में एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फार्मूला याद है तब, नहीं तो बीच में भटक जाएंगे आप। क्या हो जाएगा यहां पे, आपको पता साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, बराबर 2 साइन टी कॉस टी, है ना। वैसे पहले वाला भी सही था, बाकी अगर चेंज करना चाहता, और कॉस 2t का फार्मूला, कॉस 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। लीजिए अब देखो, तो 1 माइनस, वैसे ये फार्मूला ऐसे ड्राइव होता है बेटा कि 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 2t अगर रहता, 1 माइनस कॉस 2t अगर आपके पास रहता तब क्या हो जाता, तब हो जाता 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखो ये हम उठा के इधर लाते हैं तो कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो किसके बराबर, cos t इधर चला जाता है, cos 2t इधर चला जाता है, cos 2t इधर चला जाता है। तो देखो cos 2t का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, आपको याद कर लेना चाहिए वैसे तो। अब ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं, आप पीछे वाले लाइन पे वहीं पे छोड़ सकते थे, अगर आपको इजी करना है तब की बात है ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन को हटा रहा हूं, साइन 2t का फार्मूला कितना, 2 साइन टी cos t। अब आगे 3 cos 2t, अभी लिख लो क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, कितना बेटा, तो 1 माइनस कितना, क्या था बेटा, cos 2t, तो cos 2t का फार्मूला कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। हाँ जी, अब तो सही लग रहा है, हाँ जी बहुत सही लग रहा है, 2 से 2 चाहो तो गुजार भी दो, है कि नहीं। अब देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 हटा दो यार, 2 से 2 हट जाएगा, तो एक काम करो काट ही दो आप, तो ऐसे बड़ा प्यार से काट दो, शाबाश। अब कितना, साइन टी इंटू साइन टी, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर टी, और ये कितना कॉस टी। अब आगे प्यार से देख लो, 3 1 जा 3, माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, शाबाश। अब आगे cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये बार बार लिखना दुनिया का सबसे टफ काम है भाई। अब आगे क्या कर सकते हैं दोनों में से, माइनस का 6 साइन स्क्वायर टी प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहीं पे काट दूं क्या, यहीं पे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। अब ये बड़ी छोटी चीज है, 3 1 जा 3 हो गई थी, 3 2 जा -6 हो गया था, और ये प्लस का 2, तो माइनस का 6 बार साइन स्क्वायर टी और प्लस का कितना 2 बार साइन स्क्वायर टी, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 बार साइन स्क्वायर टी। अब आगे देख लो, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, आगे कितना 3 माइनस का हाँ माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, बस जेड देख लो, cos 2t मतलब ओके सर, अंडर रूट ऑफ
cos 2t और ये इक्वेशन बनाओ, बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, dx अपॉन dt। अब हमारे पास क्या चाहिए, बाइक भी तो था, तो बाइक का भी तो डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो बाइक का डिफरेंशिएशन देखो, शाबाश उठा के लेके आओ। बाइक का डिफरेंशिएशन की तरह साइन क्यू टी के अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, कितना है कॉस क्यू टी के अपॉन में अंडर रूट ऑफ आई, शाबाश ऐड हो जाए। अब देखो चलो बेटा सवाल लिखिए, ऐसे शर्माइए कैसे चलेगा, बाई बराबर कॉस क्यू टी, तो बाई बराबर कॉस क्यूब टी के होल अपॉन में कितना बेटा जी, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, फिर से इसका डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे, वही फर्स्ट अपॉन सेकंड फंक्शन है ना, तो लिख दीजिएगा टी के सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में बाई का अवकलन करने पर क्या कर देंगे बताओ। तो देखो ये रहा बाई, ये रहा हमारा मासूम सा कॉस क्यू टी के होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब जल्दी से डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो d अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में, d अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में। अब आओ चलिए प्यारे बच्चे, dy अपॉन डी टी कितना बेटा, जो बच्चा यहां पे रखेगा पेशेंस वो हो जाएगा किंग। तो कैसे क्या करेंगे, देखो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो cos 2t का स्क्वायर, अब cos 2t को ऊपर छोड़ देंगे, cos 2t को अंडर रूट में ऐसे ही छोड़ देंगे। अब डिफरेंशिएशन किस चीज का, तो cos क्यूब टी का माइनस cos क्यूब टी छूट जाएगा और डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ किसका, cos 2t का। यस अब कॉपी कर लिया जाए। अब हमें भी जगह चाहिए ही होगी बेटा, बिना जगह के तो अब कुछ नहीं हो सकता है ना, बहुत ज्यादा है तो आप इधर खिसका सकते हो, हल्की सी लाइन इधर ले सकते हो, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब मुझे ये बात बताओ कि क्या इस सवाल का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है तुरंत, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे किया जा सकता है, इस बात को ध्यान दो। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, अभी भी नहीं यार नया ही पेज ले लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा है ना, क्योंकि जगह एग्जैक्टली है नहीं हमारे पास उतना जितना हम सोच रहे हैं, या हो भी सकती है, जरा नीचे ला सकते हैं, ला तो सकते हैं, चलो हो जाएगा एडजस्ट है ना। अब अगले सवाल की तरफ हम ऊपर देखेंगे जरा, शाबाश बेटा। टीम इंडिया की अब बारी, क्रिकेट कौन जिताएगा, तो अपन जिताएंगे, ये देखो शाबाश। एक काम करो कलर वाइट कर लो, चलो अब दिख जाएगा। अब एक और अच्छी चीज बता रहा हूं बेटा मैं, देखो जरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos qt कितना, बताओ जरा cos qt का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये हटाओ, तो अब मैं ये मिटा रहा हूं। अब मुझे चाहिए ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से cos qt का डिफरेंशिएशन, तो 3 cos पहले तो स्क्वायर टी पक्का, और पावर 3 का हो गया डिफरेंशिएशन। अब cos t का कितना, माइनस साइन टी पक्का। अब ध्यान दीजिए, अब हो चुका डिफरेंशिएशन। अब सबसे अच्छी बात, अंडर रूट ऑफ cos qt का डिफरेंशिएशन आपको चाहिए होगा। अब ये कैसे करिएगा वो भी देखो। तो मेरे प्यारे बच्चे अंडर रूट ऑफ cos qt को जरा आप हटाइए, अब उसका डिफरेंशिएशन जरा वहां पे लिखने का कष्ट करें,
बोले सर अभी लिख रहे हैं, ये देखिए अंडर रूट ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कितना cos 2t, पक्का अंडर रूट ऑफ cos 2t का डिफरेंस 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट cos 2t। अब cos 2t का डिफरेंशिएशन देखो, अंडर रूट का हो गया, अब cos 2t का, तो cos 2t का माइनस का sin 2t, ठीक है। अब 2t का कितना बेटा 2। इतना इजी वाला स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गया तो ज्यादा मजा आ जाएगा। पिछले वाले स्टेप्स में हमने थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया था, क्योंकि पहले मैंने नॉर्मल रखा था, फिर मैंने सोचा कि उसको इजी बनाया जाए। कोई बात नहीं, यहां तक आया समझ में। अब आगे देखो, तो 2 से 2 पहले हम गुजार देते हैं, ये 2 से वो अंडर रूट 2, तो ध्यान दीजिएगा ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, मतलब ओके बहुत अच्छी बात है। ये माइनस से माइनस अगली बार कैंसिल, लेकिन अब जगह की हमें तो जरूरत पड़ेगी भाई, है ना। तो जरा मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से इस सवाल को अगर आप लिख लें तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना। तो क्या हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक बार देखें, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना मतलब तो जान की बाजी लगा देना है भाई पिछले स्क्रीन पे। अब आओ अगला स्क्रीन देख लेते हैं हम। अगला स्क्रीन क्या हो जाएगा बेटा, अरे बहुत ही तगड़ा, बहुत शानदार बात, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। वाह यार, वाह वाह वाह, टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग हम लोग कर सकते हैं ना। अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या क्या चीजें, पहले तो हम काट देंगे, तो देखो, तो ये से ये कट जाएगा, खत्म, क्योंकि पिछले स्क्रीन का चीज है। अभी देखो, ये माइनस अगर यहां से हटा दूं मैं तो यहां पे प्लस हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, एक बड़ी अच्छी चीज अगर आप सोच लें कि ये वाला जो टर्म से हल्का सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको लिखा जाए, कितना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर लिखा जाए, अरे रुक जाओ यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे में अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। अरे भाई साहब पक्का। अब देखो इसको, अब देखो 1 इंटू कॉस क्यू टी कहां चला जाएगा, तो आप मेरे को बताओ ना, 1 इंटू कॉस क्यू टी। मेरे प्यारे बच्चे आप जरा इस डिजाइन को हटाओ, इस डिजाइन को हटाओ, तो भाई साहब ये किस चीज का सिंबल है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ कॉस क्यू टी, तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। अब देखो ये यहां पे साइन 2t, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सही बात है ना। अब देखो cos qt इंटू साइन 2t के अपॉन में ये ऐसा दिख रहा है, ये इनडायरेक्टली पिछले वाले सवाल से ऐसा था, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे, अब मैं चाहता हूं कि ये अंडर रूट दोनों का एलसीएम हो जाए, तो ये अगर ऐसा होता है तो क्या होता, तो ये होता मेरे प्यारे बच्चे कि देखो कैलकुलेशन क्या होता है ना कि बहुत टाइम वेस्ट करता है, और बड़े कैलकुलेशन में हल्की सी सावधानी हटी मतलब दुर्घटना घटी वाला काम है, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन बड़े जरूरी है। इन दोनों का एलसीएम लेते तो cos 2t। अब ये मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, cos 2t क्या होता, यहां से हट जाता, नीचे मल्टीप्लाई में आ जाता cos 2t, ये cos 2t एलसीएम में हो जाता, यहां स्क्वायर हो जाता, सही बात है, सिर्फ इतनी सी बात होती, लेकिन तब तक ये वाला चीज हट जाता और ये वाला चीज यहां से हट जाता, cos स्क्वायर t था। अब आइए, शब्दों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, एक एक टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो चुके हैं। अब यहां पे आप जो चाहे, जो पिछले स्टेप में मैंने आपको बाद में करवाया था वो आप शुरू से कर लो, शुरू से कर लो। इसका मतलब क्या है कि बेटा यहां पे जो सवाल था उसमें कितना पावर ये 2t का था, जो 2t के जो सवाल है ना
उसको डायरेक्ट टी में पुट कर देने का मैंने पिछली बार प्रयास किया था, तो पिछली बार लेंथ लंबी हो गई थी, वो मैंने बाद में आपको समझाया था। अच्छा, नहीं भी करो तो कोई ऐसा चिंता नहीं है कि करना ही है, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ टी में है, यहाँ टी में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना 2t में है, तो इस 2t वाले सवाल को हम लिख देते हैं 1 माइनस किस चीज में बेटा ये सवाल बताओ सब, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, या एक फार्मूला आपको पहले बता देता हूं, नहीं तो फिर बाद में आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा, किस चीज का फार्मूला बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है। अब देखो चूंकि ये 2 थीटा है तो वो 2 थीटा का आधा यानी कि सिर्फ थीटा बचेगा। अब देखो 1 इधर जाएगा तो cos 2 थीटा किसके बराबर, तो यहां 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो क्या था ना, हमारे पास ये डबल एंगल में है, 2t दिया हुआ बेटा, कितना दिया हुआ है 2t दिया हुआ, 2 टाइम्स ऑफ t। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे ये कहना चाह रहे हैं, अभी हम बता दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1 वहां कितना 2 cos स्क्वायर टी माइनस का 1 इसकी जगह, अब आगे इनटू में माइनस का साइन टी इंटू में 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा 3 टाइम्स भी है तो 3 जरा इधर लिख लो, 3 टाइम्स ऑफ साइन टी कॉस स्क्वायर टी, मतलब ठीक है ये बात भी सही है। अब आगे प्लस का ये कितना है कॉस क्यू टी, और ये कितना लगा साइन 2t, तो साइन 2t का फार्मूला भी होता ना, याद करो 2 साइन टी कॉस टी, पक्का। अब होल अपॉन में कितना, तो ये तो पूरा लिखा रहेगा, कॉस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा बेटा, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास कॉस 2t, और एक और अंडर रूट में कॉस 2t। अब आगे देखिए, सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला सवाल है बेटा। एक बार तो ये पूरा टर्म्स कितना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा टर्म्स एक बार कितना कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पूरी बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है हमारे पास। तो माइनस का या तो चाहो तो कुछ कॉमन लेना चाहो तो पहले से भी कॉमन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो साइन टी इसमें भी है और साइन टी इसमें भी है, तो आप चाहो तो साइन टी कॉमन ले लो, लेकिन बाद में मत बोलना कि सर नहीं किया था, है ना। चाहो तो ले लो आप, और मैं तो कह रहा हूं कि अभी से ले लो। नहीं 2 साइन टी का फार्मूला, 2 साइन 2t का फार्मूला मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए। 2 साइन टी, ये जो लिखा था ना 2 साइन टी कॉस टी, मैंने यहीं पे लिख दे रहा हूं 2 साइन टी कॉस टी। तो और एक और अच्छी बात रहेगी कि आपको सवाल में एक स्टेप का तो मैं पहले ही इजी दे दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। अरे ये हट जा, फार्मूला लिख लिया भाई हमारे बच्चों ने। हाँ जी, अब देखो ये जो साइन टी है ना बेटा, साइन टी मैं पहले ही बाहर दे दे रहा हूं, तो आपको मल्टीप्लाई में थोड़ी तो इजी हो जाएगी। 2 बचा हुआ था, पक्का। तो आपके पास जैसे ही आपने ये कॉमन ले लिया, तो ये देखो ऊपर वाले से साइन टी आपने कॉमन ले लिया, तो कितना कॉस टी इंटू कॉस कितना, आप चाहो तो यहाँ पे पावर 4 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास कितना आई शाबाश 2। तो देखो कितना जल्दी लाइन हो गया। तो ये होता है पावर लेने का कॉमन। तो अब ध्यान दो, पिछले वाले सवाल में हमने आपको बाद में सिखाया तो वो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो बच्चे को क्या लगता है कि अरे सर ऐसा। तो जितना ज्यादा आप इजी तरीका सीखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अब आगे ध्यान दो, ये कितना है माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी, कितना है माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी। मैंने ठीक है इसको यहां लिख दो मल्टीप्लाई में, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये अंदर जरा मल्टीप्लाई कर लो, अब दिक्कत कहां है, तो अब क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 माइनस का 6, माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस। अच्छा एक और अच्छी बात बताऊं मैं, कॉस स्क्वायर टी भी दोनों में कॉमन है, दोनों में देखा जाए तो कॉस स्क्वायर टी, और यहां से भी कॉस स्क्वायर टी बाहर ले सकते, तो ये भी एक बाहर ले लो। जितना चीज कॉमन ले लोगे ना तो आपका क्या होगा ना कि सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। भाई बार बार लिखना है तो क्यों लिखना है, क्या लफड़ा डालना है, कोई जरूरत तो है नहीं। तो जरा इनमें से कितना एक और चीज ले लेता हूं मैं, इनटू में कॉस स्क्वायर टी। तो देखो कॉस स्क्वायर टी यहां से बाहर, और यहां से कितना हो जाएगा सिर्फ 2t। ये भी देखो बड़ी इजी लग रही है। अब देखो माइनस का 3 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी, हाँ माइनस और माइनस प्लस का 3, अब कितना बेटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी।
अब देख रहे हो क्या बचा हमारे पास, तो माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी। अब तो सवाल बड़ा इजी हो गया बेटा। अब कैसे इजी हो गया इसके बारे में बता दे रहा हूं मैं। आई शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ। कॉस 2t, अब आगे देखो अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब अगली बार सुनो ध्यान से, 3 का 3 रख देना और माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी, तो क्या बचेगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी। पक्का? तो अब मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से लिख देते हैं हम कितना, dy अपॉन dt बराबर बराबर। तो अब हमें चाहिए होगा ये पूरी जगह हम अगले स्क्रीन पे लिख लेते बेटा। कर लें कॉपी। कहां गया अगला स्क्रीन दो, आ जाओ, शाबाश। हाँ जी, ये लिख लिया। अब क्या बच जाएगा ना बेटा, देखो 3 का तो 3 बच गया, माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी, क्या बच जाएगा माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी। कितना, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, और ये हट जाएगा। तो बहुत टफ है? नहीं है, कोई टफ नहीं है भाई, नॉर्मल मैथ्स था। अब बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो एक को और क्या कर सकते हैं आप, अरेंज कर सकते हैं। ये देखो माइनस वाले टर्म्स को इधर लिख दिया तो कितना हो गया, प्लस का 3 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी। तो इसी चीज को थोड़ा सा अरेंज करके हम लिख देना चाहते हैं। और बताओ क्या चाहते हैं, बस इतनी छोटी सी बात। ये हो गया जे समीकरण हमारा 2। कितना हो गया, समीकरण 2। अब हमको मालूम है फाइनली रूप से, क्या मालूम है कि भाई साहब हमें क्या चाहिए था, हम किस सवाल पे थे, हमारा घर आना कहां था। तो हमारा मोनली जो घर था वो चाहिए था dy अपॉन dx। क्या चाहिए था, dy अपॉन dx। तो आओ लिखो कि भाई साहब dy अपॉन dx, तो लिखो समीकरण किससे, 1 एवं 2 से dy बाई dx बराबर क्या होता है, dy अपॉन कितना बेटा, dt के अपॉन में कितना, dx के अपॉन में dt। तो जल्दी लिखो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt के होल अपॉन में dx अपॉन dt। भाई ये पूरा फार्मूला, ये किस चीज का, dy अपॉन dt का। उठाओ ये कॉपी पेस्ट करो, आई शाबाश। ये उठाया, कॉपी किया, और क्या था बेटा, dy अपॉन dt। तो dy बाई dt कहां, ऊपर, तो ये रहा ऊपर। आ जाइए, ये पूरा उठाया dy बाई dt। अब हमें नीचे कौन चाहिए, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt भी तो चाहिए ना, तो आओ जल्दी उठाओ, कहां है dx अपॉन dt, चेक करो। तो dx अपॉन dt है हमारे पास, जरा पीछे जाओ और पीछे जाओ, dy अपॉन dt, और पीछे जाओ dx अपॉन dt, कौन, जे वाला। तो इसको भी उठाया। अब देखो इसको कैसे उठाओगे, ये लिया और ये भाई साहब उठाया dx अपॉन dt, कॉपी कर ली। टेक्नोलॉजी का चीज है ना भाई साहब। यहां देखिए, अब हम यहां आ गए, dy अपॉन dt की वैल्यू पुट करी, और यहां कौन, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दी। इजी है। अब देखो ये चीज हटा देता हूं क्योंकि ये चीज पहले लिख चुका हूं मैं, है ना। ये हट जाओ भाई साहब, आइए, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब जरा इस बड़ी सी चीज को हम एक बड़े अंडरलाइन के अंदर लिख देते हैं। जब बात, अब cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, यहां पे भी जे भाई साहब, जे वाले भैया से कट गए। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, अब सवाल बच जाएगा बड़ा जी कि sin t cos स्क्वायर t प्लस में 3 माइनस का 4 cos स्क्वायर t, और नीचे कितना, cos t sin स्क्वायर t 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। पूरा उठा के कॉपी कर लेते अगले वाले पेज, जल्दी करो।
चलो बेटा, तो यहां पे कितना dy बाई डी एक्स बराबर कितना, एक स्क्रीन और लगेगी, कितना dy अपॉन डी एक्स बराबर। हाँ, आज एक काम और करो, सुनो, यही वाला पूरा स्टेप कॉपी करता हूं मैं और ऊपर देता हूं मैं, क्योंकि यही चीज तो चाहिए ना आपको। जल्दी चेक करो। कॉपी किया, हाँ, और पूरी आधी स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी पीछे वाला स्टेप। ये देखो, अरे हो जाओ, हाँ, वो तो अच्छा टेक्नोलॉजी है, नहीं तो पूरा लिखते लिखते ही आधा घंटा लग जाता। अब हम क्या करेंगे, क्या ये पूरा लिखेंगे? नहीं, ये तो पूरा पीछे कट चुका था, तो इसको मिटा दे बेटा, है ना। तो ये पूरा हम मिटा देंगे। कौन सा? ये वाला लाइन कट गया था हमारा, हाँ जी, ये वाला लाइन भी हमारा कट गया था। बोले ओके भाई साहब, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है पिंकी वाले भैया की। अब हमारे पास इसकी भी अब जरूरत नहीं। अब हम समझ गए कि हमारा ये जो मासूम सा dy बाई डी एक्स है वो ऐसा आ रहा है। अब जरा इसको थोड़ा सा प्यार से सजा के लिख लिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखेंगे बेटा, है ना, ऐसा। और इस बेचारे मासूम को ऐसा, ठीक है। अब ये हमारा यहां आ गया, ठीक है। अब यहां से भी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए क्या कैंसिल हो रहा है बेटा। बिल्कुल हो रहा है कैंसिल, ये देख लो आप। साइन स्क्वायर टी से साइन चला गया, नीचे कॉस स्क्वायर से कॉस टी चला गया, तो ऊपर बच जाएगा बेटा कॉस और नीचे बच जाएगा साइन। तो ध्यान से प्यार से अब लिख दो। अब तो लिख सकते हैं, अब काम चोरी मत करो। देखो कॉस टी यहां कितना 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी के होल अपॉन में कितना साइन टी के 7 अपॉन में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब यहां कितना dy अपॉन डी एक्स बराबर। अब लिखो dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये फार्मूला देखो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस किसी का बेटा 4 कॉस क्यूब टी होल अपॉन, यहां देखो कितना 3 साइन टी और कितना माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब आगे एक बात चेक करिएगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, क्या था? अच्छा, पूरे सवाल में एक ना कहीं ना कुछ तो मिस्टेक्स का फार्मूला हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये dy अपॉन डी एक्स किस चीज का फार्मूला होता है? अब यहां पे आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा बेटा, किससे का? साइन 3x का फार्मूला और कॉस 3x का फार्मूला। क्या होता बताओ? तो साइन 3x में होता बेटा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x में होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 3x, ओ 3 कॉस x, ठीक है। अब देखो ऐसा ही कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो पहले जरा एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो बेटा। अब ये देखो नीचे वाला फार्मूला कितना है 3 साइन टी माइनस 4 साइन टी, यानी साइन 3t का फार्मूला, और ये कितना है माइनस कॉस 3t का फार्मूला, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल आंसर हो गया माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट 3t। तो आगे यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छा सवाल था, है ना, जल्दी से नोट कीजिए, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। देख रहे हैं आप 7 आउट ऑफ 7, यानी कि 7 पेज, ये 1 मेन स्क्रीन, यानी कि ये 8 पेज में सॉल्व हुआ है। यानी कि सवाल लेंदी तो है लेकिन करना आप ही को है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। क्या? हाँ, तो इसको डाल दीजिएगा वेरी IMP क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो आप इसकी लेंथ देख करके घबरा जाएंगे और हो सकता है लास्ट तक आपका आंसर नहीं आए। तो प्लीज इसको 2 से 3 बार आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब से हम चलते हैं कितना आगे की तरफ, और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होगा। तो वैसे तो 7 सवाल हो गए हैं, तो आज का एंड करते हैं क्योंकि वक्त हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आज का सही बोला मैंने, वक्त हो चुका है। तो आपसे एक बड़ी प्यारी सी बात करनी थी कि ये जो जितने सवाल आपने करे हैं 1 से लेकर के 7 तक, तो ये सारे सवाल प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा।
अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफी वक्त लगने वाला है। लास्ट का जो 7th वाला सवाल है उसको इंपॉर्टेंट और बोल रहा हूं मैं एक बार फिर से, तो जल्दी से उसको फिर से ध्यान से कर लीजिएगा। मैंने एक बात और अच्छी बात बताया, मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेके आता बेटा हाई क्वालिटी एजुकेशन। हम आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के साथ सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी सारा एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएसी और ओलंपियाड के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज आइए और पढ़ाई कीजिए। उसके बाद बेटा हम आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की भी पूरी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ ये सारी पाठ्य सामग्री आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब सेक्शन में, आप हमारे वेबसाइट पे और हमारे ऐप पे। अब ये सारे चीजें आपको पता है, ये टेक्निकल चीज है, ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को प्ले स्टोर से, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और यूट्यूब पे जाकर के हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यानी मेन मैग्नेट ब्रेन्स को भी आप सर्च कर सकते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं कि ये इनकी जो वीडियो की वॉचिंग है वो 100% फ्री है बेटा। इसका वीडियो में कोई भी हम चार्ज नहीं लेते हैं, 100% फ्री है। अब लेकिन हमें भी आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, एक लाइक बनता है बेटा, हमारे वीडियो का शेयर बनता है और सब्सक्राइब बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बड़ी और प्यारी बात बताता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कहाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे। अब ये सारे जो ई नोट्स और ई बुक्स है इनके बारे में खास बात बताता हूं। अब चूंकि आपने सारा चीज पढ़ लिया है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो चिंता की बात नहीं है। आपके लिए ई नोट्स और आपके पास ये है कि कौन से बुक से पढ़ूं सर, कौन से बुक का मटेरियल कम आएगा, ज्यादा आएगा, कौन सा एग्जाम से डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो सबके लिए अलग अलग किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जाओ एक ही जगह ई बुक्स वाले सेक्शन में जाओ, वहीं पे ई नोट्स मिल जाएगा। दोनों जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डले हुए और जा करके वहां से ले लीजिए। खूब पढ़ाई करें बेटा, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।